हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो कि हमारा एक मॉडल पेपर है। ये हमारा मॉडल पेपर क्लास 12 का है और इसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है, आप सोचिए बात कि ये मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर नहीं, ये पेपर की तरह है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन है वो सेम बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। वैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं, बस आपको एक मॉडल पेपर की तरह पे दिखा रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं क्योंकि आपको ये पैटर्न मालूम चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर हमारा तीसरा है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम पहला और दूसरा के बारे में, यहाँ पे पहले और दूसरे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा है, जो कि सेम ऐसे ही सभी मॉडल पेपर थे, बस क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग थे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जिसे सॉल्व करने से ये होगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन क्या पता चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए आपको समय के बारे में दिखाई दे रहा होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। आपको मतलब ये पेपर सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाता है। 3 घंटे आपके लेकिन सॉल्व करने के लिए, और जो 15 मिनट है ये आपको यहाँ पे दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि जिंदगी और जोक के लेखक हैं। ये आपको ये बताना है कि जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। तो अमरकांत हैं। ये क्या है? जिंदगी और जोक के लेखक हैं। और ख में कि क्या बोला है? ख में बोला है कि हिंदी के रेखाचित्र कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। सरस्वती के संपादक कौन है? ये है महावीर स्वामी द्विवेदी जी। ये क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ किस विधा की रचना है। ये क्या है? किस विधा की है? आत्मकथा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ये जटमल है। गोरा बादल के लेखक कथा कौन है? जटमल है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज पवन काल का नाम दिया गया है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। यामा रचना है किसकी है? यामा रचना आपको यहाँ पे बताना है, महादेवी वर्मा जी की है। घर में बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। भद्रकाल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। देखिए यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। ऐसा कौन सा रचना है जो द्विवेदी युग में लिखा है? तो कौन सा है? प्रिय प्रवास। आगे में इसी प्रकार देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे बोला है कि तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश या आपको गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़ के आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए ये डार्क थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। डार्क आप यहाँ पे आप सोचेंगे ये क्या है। यहाँ पे ये रेखांकन ना करके ये सीधे डार्क कर दिया है, जिससे आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसका आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन है। इन्हें आपको यहाँ पे उसका उत्तर लिखना रहता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए रेखांकन अंश का बोला है, तो रेखांकन अंश ये वाला जो डार्क है वही आपको यहाँ पे इसकी व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। अथवा में क्या है? आपको दोनों में से आप एक कर सकते हैं। क्या कहते हैं? दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन का देखिए तो इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे 10 नंबर टोटल मिलने वाले हैं। तो जो आपको आता है वो आप वही कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं आएगा वो आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो जो आपको क्लियर से पता है कि यहाँ ये किस चैप्टर का है, किस लेसन से लिया गया है, आपको इसके अर्थ क्या निकलेंगे, इसके क्वेश्चन क्या समझ में, जो भी आपको यहाँ पे आ रहा है वो बस वही आप। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। चौथा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, जिनके आप पढ़ के आपको यहाँ पे उसका उत्तर देना है। अब देखिए पद्यांश क्या कहे गए हैं? कहना ठंडी सांस में, या जो भी यहाँ पे दिया गया है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन एक हैं। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया गया है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। अथवा में यही फायदा होता है कि अगर आपको एक नहीं आता है तो आप एक कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर कर दे कि आपको अथवा ना दे, आपको बस यही दे दे, तो आपको अगर आता नहीं होगा फिर भी आपको इसे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन तो छोड़ना ये बेवकूफ़ वाला कार्य है। तो क्वेश्चन आप तो छोड़ेंगे नहीं, आप तो करके आएंगे ही। तो यहाँ पे देखिए अथवा में दिया है, आपको दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं आएगा तब आप सोचेंगे क्या करेंगे। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो मार्क्स जरूर आपको मिलेगा, चाहे आप गलत ही लिखें लेकिन मार्क्स तो आपको मिलेगा। मतलब इसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आपको व्याख्या करने के लिए कहे तो आप इसी से, मतलब जो यहाँ पे बोला है, मतलब कैसे भी करके आप लिखिएगा तो आपको वहाँ पे नंबर जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि आपको नंबर यहाँ पे नहीं मिला है, नंबर आपको लिखेगा, आप चाहे जितना भी लिखे। तो कोशिश आप यही कीजिए कि एक भी क्वेश्चन, मतलब हिंदी में एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। अगर छूट जाता है तो आपको वहाँ पे एकदम मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी लिखते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ भी बना के लिख दीजिए, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर तो ज़रूर ही दे देगा। इतना निर्दयी तो टीचर होता नहीं है, वो आपको नंबर ज़रूर देगा। देखिए यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आपको उसका आंसर लिखना है। उसी के और क्वेश्चन यहाँ पे 2 और दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम बात करते हैं 5 वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है। 5 वाले में बोला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक, और देखिए यहाँ पे 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक ही का आपका लिखना है।
और जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्या लिखना है आपको, साहित्य परिचय देना है यहाँ पे और उनकी कृतियों के बारे में लिखना है। 3 नंबर आपको साहित्य परिचय के लिए, 2 नंबर आपको कृतियों के बारे में लिखना है, उनके लिए आपको दिया जाएगा। अब कौन कौन लेखक है ये तो भी देख लीजिए आप। ये लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखा जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे देश के यहाँ पे हमारे देश के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और देखा जाए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनके बारे में तो ये देखा जाए तो ये बहुत मतलब बच्चों के लिए जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन के लिए एक समझ लीजिए मोटिवेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आगे देखा जाए तो वासुदेव अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाद, तीनों में से आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। आपको जो यहाँ पे आ रहा होगा आप उसी के बारे में लिखिए, जो आपको सही से पता हो, जिनका जीवन पर मतलब जन्म मरण कीर्ति उति सब उन्हीं के बारे में लिखिए आप। आगे हम देखते हैं अगर इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है। ख वाला क्या बोला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति के बारे में लिखना है आपको। यहाँ पे भी आपको 3 ही क्वेश्चन, 3 मतलब दिए गए हैं कवि और 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन तीनों में से आपको किसी एक के बारे में लिखना है और उसका क्या करना है, साहित्यिक परिचय और कृति के बारे में लिखना है। अब छठा क्वेश्चन का देखें। छठा में क्या बोला है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। मतलब पंचलाइट कहानी जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। या तो अगर आपको नहीं आता है पंचलाइट क्या था, आई डोंट नो, अगर आपको पता ना हो तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। जो ध्रुव यात्रा कहानी था, जो राजा था उसमें आप पढ़े होंगे, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या था। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये काफ़ी लंबा आपको दिखाई देगा लेकिन आपको यहाँ पे टोटल सॉल्व नहीं करना है, एक ही करना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आप पढ़े हों उसी का आपको यहाँ पे देना है। इतने सारे क्वेश्चन इसमें से एक भी आपको नहीं करना है, सॉरी एक तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। एक यहाँ पे कहा भी गया है, एक ही प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो देखिए सबके लिए अलग अलग होता है, हर क्षेत्र में हर मतलब देखा जाए जिला में अलग अलग होता है। हम गोरखपुर जिले वाले को बताते हैं, ये उनके लिए क्या है, ताकपति है। वो ताकपति उनके सर बताएंगे कि कौन सा उन्हें करना रहता है, तो ताकपति उन्हें करना रहता है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि ताकपति खंड काव्य का कथानक संक्षेप लिखिए। जो ताकपति खंड काव्य का मतलब कहानी है, जो कथा है उसके बारे में आपको यहाँ पे संक्षेप में लिखना है। अब या तो अथवा करके यहाँ पे दिया है, इसका अगर आपको नहीं आता, जैसे संक्षेप में आपको नहीं लिखने आ रहा तो मत लिखिए आप, अथवा करके यहाँ पे दिया गया है। आपके पास तो ऑप्शन है करने के लिए। क्या है ऑप्शन आपके पास कि ताकपति खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र का चरित्र कीजिए। अब सोचेंगे आप कि यहाँ पे नारी का नाम बताया नहीं है, कोई भी नारी हो सकती है। तो आप अगर कहानी पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो उस कहानी में अगर देखा जाए कि प्रमुख जो थी वो कौन थी, मतलब जो ऐसी नारी नाम बताओ जो इस कहानी में प्रमुख थी, तो आपको लगेगा जो उनकी मतलब बहन थी, राजश्री बहन थी, वो इस कहानी में प्रमुख थी। जो राजवर्धन या हर्षवर्धन जो थे, इनकी बहन जो राजश्री थी उनकी इस कहानी में प्रमुख थी। मतलब आपको यहाँ पे राजश्री के बारे में लिखना है। कई पेपर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दे दे सीधे नाम, ऐसे लिख दे ताकपति खंड काव्य के राजश्री मतलब जो है प्रमुख नारी, इन पे चरित्र चित्रण लिखिए। तो आप ऐसे देगा, यहाँ पे आपको नाम नहीं बताया है, यहाँ पे बोला है कि प्रमुख नारी का नाम लिखने के लिए, तो आप राजश्री के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार टोटल यहाँ पे दिया गया है, टोटल ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं सभी। आपको जो आता होगा, जिस जिले के आप होंगे, जो आप पढ़े होंगे, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है खंड ख, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको संस्कृत दिया जाएगा और व्याकरण। इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण का जो ना पोर्शन है और संस्कृत का, इन दोनों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये हमारा क्या है, खंड ख है, जो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, जिसका आपको संस्कृत में क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी वाच, ऐसी जो भी यहाँ पे दिया गया है, अब इसे पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे 7 नंबर इसके लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अथवा का आपको दिया गया है, या तो आप वो वाला जो हमको बताए हैं याज्ञवल्क्य वाला वो लिखिए, या तो आपको ये लिखिए अतीते प्रथम कल्पे। ये आप दोनों में से किसी एक ही को आपको यहाँ पे लिखना है, इसकी व्याख्या यहाँ पे करना है। तो बहुत बड़ा है, आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि टाइम रहता नहीं है आपके पास। और ये देखिए ये हमारा ख वाला दिया गया, उसी में 9वें का ख है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। आपको यहाँ पे पद्यांश 2 दिए गए हैं, जिनका एक में हिंदी में अनुवाद करना है। कौन कौन आपको यहाँ पे लिखे, सुखाति कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखाति वा त्यजते विद्या विद्यार्थी वा त्यजते सुखम। इसका अर्थ तो सभी को पता होगा, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, सुख की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए।
यही इसका अर्थ होगा, आप लिख लीजिए अपनी भाषा में। और क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, अथवा में क्या बोला है कि जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्ते घटः स हेतु सर्व विद्या नाम धर्म सच धन सच। कहा कि जल बिंदु निपात मतलब जल के एक बूंद गिरने से क्या होता है, पूरा घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जो भी इसका अर्थ हो आप इसे लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 में क्या बोला है, 10 में बोला है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी के अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको अर्थ मतलब यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, इसमें किसी एक का अर्थ लिख के 2 के अर्थ लिखना है। सॉरी यहाँ पे 2 है, देखिए यही गलती होता है। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप एक ही करके चले आएंगे और 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, तब क्या करेंगे, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। और क्या, यहाँ पे देखिए 2 है, दोनों में से आपको 4 दिए गए हैं, 2 एक आपको करना है, तो आप इसे कर लीजिएगा। बहुत आसान है ये सब। संस्कृत देखा जाए ना, जो हमारा व्याकरण पोर्शन होता है बहुत आसान होता है, मतलब आप उसमें फुल मार्क्स पा सकते हैं, मतलब संभावना है आप टोटल मार्क्स पा जाएं। देखिए यहाँ पे 11 का बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है, बस आपको संधि दी गया है और संधि का विच्छेद आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि साक्षर, क्या है यहाँ पे साक्षर, सधन अक्षर। आगे मत देखिए तो अखिलेश, अखिलेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अखिलेश का क्या होगा, अखिलेश का यहाँ पे देखेंगे अखिल धन ईस। तीसरा यहाँ पे दिया है कि साया का संधि विच्छेद क्या होगा, साया का संधि विच्छेद यहाँ पे सै धन अक होगा, अर्थात जो हमारा अ वाला है वो सही है, सै धन अक। अब ख में देखा जाए, ख में बोला है कि निम्नलिखित में से विभक्ति और वचन बताना है, किसी शब्द का यहाँ पे दिया गया है विभक्ति और वचन इसका बताना है। हरिराम का देखा जाए तो हरिराम का क्या होता है, यहाँ पे हरिराम हमारा कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, कौन सा है, षष्ठी और बहुवचन है। और आगे देखा जाए तो ये हमारा क्या है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, सही। अब बढ़ावे में देखिए बोला है, बढ़ावा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। कुल, कुल देखिए इसमें अंतर बहुत कम है, मतलब बड़ा ऊ छोटा ऊ बस आपको दिखाई दे रहा, लेकिन बोलने में तो आपको एक ही लगता होगा कुल कुल। तो अगर इसका अर्थ देखा जाए तो अर्थ में काफ़ी अंतर है, मतलब अर्थ अलग है इसके। तो वंश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कुल मतलब क्या होता है, किनारा, वंश और किनारा। और अनिल और अनल का देखा जाए तो वायु और आग, वायु और आग, ये वाला आपका सही हो जाएगा इसमें। अब देखिए ख बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको अर्थ लिखना है। 2 3 आपको शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनका अर्थ आपको लिखना है। जैसे ईश्वर, उदित और है, ईश्वर को आपका अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं आप क्या होते हैं, भगवान मतलब परमात्मा, राजा। और उदित का देखा जाए तो उदती, समुद्र, बादल। और का देखा जाए तो और का हो जाएगा तथा या अन्य। अब ग में बोला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। ये आपको यहाँ पे इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं, जो अपने आचरण से पवित्र हो उसे हम क्या कहते हैं, शुचिकर्मा। और थोड़ी देर में नष्ट होने वाला को क्या कहते हैं, क्षणभंगुरम, थोड़ी देर में नष्ट होने वाला, ये आपका सही हो जाएगा। घ में बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको वाक्य दिए गए हैं ये चारों गलत है, ये मत सोचिएगा आपके वाक्य सही भी होंगे, ये चारों गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आपको यहाँ पे शुद्ध करके आपको बताना है। जैसे बोला डालों में पक्षी बैठा है, डालों में पक्षी बैठा है। अब डालों में पक्षी कैसे बैठ सकता है, आप खुद सोचिए, डालों में पक्षी बैठेगा, नहीं, डालों पर पक्षी बैठेगा। कहाँ बैठेगा, डालों पर पक्षी बैठा है। अब हमसे कहें, अगर ये आपसे बोलें कि आप कुर्सी में बैठे हैं, ये सही वाक्य होगा, मतलब कुर्सी में कोई बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठे हैं, क्या है, कुर्सी पर बैठे हैं, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। आप देख के ही इसे पहचान सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन बोला है कि हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। हास्य अथवा शांत रस, वही हास्य रस जिसे मतलब हंसने आते हैं, हंसी आ जाए, वो आपको बताना है यहाँ पे। ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल कि टीचर पढ़ने बाद हंसी आ जाए उसको, ऐसा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। तो हास्य रस अथवा शांत रस का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना है, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी इसके एग्जाम्पल हो। और ख मित्र की बोला है कि उपेक्षा अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। उपेक्षा अथवा संदेह, संदेह मतलब संदेह होना चाहिए, एकदम से संदेह उस वाक्य में, सारी बीचे नारी है। ग में देखा जाए तो क्या है, दोहा अथवा चौपाई, रहीमन पानी राखिए। दोहा अथवा चौपाई का यहाँ पे क्या करना है, आपको उदाहरण और लक्षण देना है। जो आपको यहाँ पे याद आ रहा है आप वही लिखेगा, फालतू मत लिख के आइएगा, मतलब जो सही है वही लिखिए। आप गाना मत लिख के आइएगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना वो गाना भी लिख के आते हैं। यहाँ पे देखिए 14वां क्वेश्चन है, क्या बोला है कि आपको यहाँ पे पत्र लेखन है, 6 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा करके दिया है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप वो कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लिखना है कौन सा छोड़ना है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोला है, 15वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में आपको लिखना है अपने, यहाँ पे देखिए 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं, कौन कौन है, भारत और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए सबसे अच्छा मिल गया आपको,
इसी के बारे में आप लिख के आइएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि कई बच्चों का ये भी पसंद है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ लिख सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन देखा जाए ना, जो हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा मालूम होता है। मतलब देखा जाए तो प्रजातंत्र और राजनीति के बाद दलों में आपको नहीं पता होगा उतना जितना आपको या शिक्षा में खेलकूद का स्थान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सब के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आपके आसपास से रिलेटेड मतलब टॉपिक हैं। तो ये सब आसान होते हैं। आप इन सभी पर मतलब आप कठिन मत चुनिए। जैसे आप कठिन अगर चुनते भी हैं तो उसके लिए आपको समय चाहिए, और समय तो आपके पास बिल्कुल कम होता है। हिंदी में तो एकदम समय नहीं मिलती है, इतना लिखना पड़ता है। तो आप जो आपको सही लगे आप वही कीजिएगा, मतलब जो आपको आ रहा होगा वो आप कीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। कोई यहाँ पे ना ही आपको टीचर कहेगा ये करो ये लिखो, ना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आप ये लिखो या ये लिखो। बस हम इतना कर सकते हैं कि आपको जो सही लगता हो, आपको जो पता हो वो वही आप करिए। किसी अन्य की बात मत सुनिए, जो भी वो बोलता हो। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी कठिन भी नहीं थे, काफ़ी आसान भी नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो मॉडल पेपर 4 जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे मॉडल पेपर 4 को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप फिर से टेस्ट दे सकते हैं। मतलब टेस्ट क्या, एक मॉडल पेपर फिर से आप 3 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर के पहले से ज़रूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता तो चले आप वाकई में कितने पानी में हैं। पानी में नहीं है लेकिन मालूम चल जाएगा आपका। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।